टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, आपने सीरियसली एसआई की तैयारी शुरू कर दी है, तो आप अपने अगले 7 दिन का, या फिर चलो एक काम करते हैं, आप याद करो, 7 दिन तो आपको याद ही नहीं होगा, 3 दिन, चलो एक काम करते हैं, 3 दिन भी छोड़ो, एक दिन, एक काम करते हैं, इसको भी छोड़ो, आज, आज का दिन आप सोचो कि आपने क्या क्या काम किए हैं, कितना टाइम ठीक तरीके से यूटिलाइज किया है। सोचो दिगान, मान लेते हैं कि आप 8 बजे उठे, सोचो 8 से 9 के बीच में आपने क्या पढ़ा, 9 से 10 के बीच में क्या किया, 10 से 11, 11 से 12, एक एक घंटे का सोच के देखो कि शाम के 8:30 बज चुके हैं, लगभग हमें उठे हुए 13 घंटे हो चुके हैं। क्या हमने 13 घंटे की प्रोडक्टिविटी वाला काम किया है या फिर नहीं किया है? सोच के देखें, आप पाएंगे कि 13 घंटे तो बहुत दूर की बात है, मुश्किल से 3-4 घंटे का ही काम किया होगा। मैं आपसे पूछ लूं कि कल के दिन का बता दो, एक दिन पहले का, 3 दिन पहले का, सोच के देख लो पिछले 3 दिनों में। तो एक्चुअल में हमारा टाइम कहां जाता है, हम इस चीज का ध्यान ही नहीं रखते। मैं आपको मैं आपको 1440 रुपए आपकी जेब में डाल दूं, और ये कहूं शाम को कि भाई 1440 रुपए भले ही पूरे खर्च करके आ जाना, बस एक ही शर्त है, शाम को एक एक रुपए का हिसाब दे देना, एक एक रुपए का हिसाब दे देना। आप कहोगे बिल्कुल ठीक बात, और शाम को जब आप आओगे कि हाँ सर 1440 रुपए कर दिए खर्च, 500 रुपए के कपड़े ले आए, 300 रुपए की किताबें खरीद ली, ऐसे करके आप सारे गिना दोगे। अब मैं आपको कहूं कि मैं दिन में आपको 1440 मिनट देता हूं, सारी खर्च कर दो भले ही, बस हिसाब दे दो। आपके पास अपने 1440 मिनट का हिसाब नहीं है, तो आप अब इस तैयारी में आए हो तो सीरियस हो जाओ और अपने टाइम का हिसाब रखो। आप जिस एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर रहे हो, ये तैयारी करना जितना चैलेंजिंग है, उससे ज्यादा चैलेंजिंग, कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है सिलेक्शन होने के बाद की सर्विस, इवन ट्रेनिंग ही। मैं किसी एसआई के कैंडिडेट को पूछ लूं कि आपके अपने दिन का हिसाब दो, वो पूरे दिन में ट्रेनिंग में इतना बिजी रह गए सर, 4 बजे उठे थे, पीटी करवानी शुरू की थी, दौड़ लगवाई थी, 9 बजे तक तो फिर नाश्ते के लिए 15 मिनट का टाइम दिया, दौड़ के नाश्ता करके आना होता है, मोबाइल वगैरह तो भूल ही जाओ, फिर दिन में क्लासेस लेनी, फिर शाम को वापस वही पीटी वगैरह सर, 9 बजे 10 बजे सर सोना ही पड़ता है, वरना 4 बजे उठना है, हालत खराब हो जाएगी। तो एक एक मिनट का हिसाब होता है ना, खाना खाने के लिए 15 मिनट मिनट मिले तो वो दौड़ के जाना पड़ेगा ना। और अभी अपन इधर लगाया तारक मेहता का उल्टा चश्मा और खाना खाने बैठे, आधा घंटा निकल रहा है, पौना घंटा निकल रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है, या कोई रील देखने लगे उसके हिसाब से खाना खा रहे हैं। लगभग सभी के साथ यही कंडीशन है, मैं फ्री हूं तो मेरे मेरे मैं यही करता हूं। लेकिन बात एक, यदि हम टाइम को थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो हम टाइम को बचा पाएंगे। तो सबसे पहला काम टाइम मैनेजमेंट के लिए जो करना है, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो उसके लिए जो आपको काम करना है, वो सबसे पहला तो ये है कि टाइम को नोटिस करें। पहला स्टेप है टाइम को नोटिस करना। दूसरा स्टेप है टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना। पहला स्टेप क्या है? टाइम को नोटिस करना। आपका एक्चुअल में टाइम जा कहां पर रहा है। आप अगले 3 दिन तक एक एक्सरसाइज करेंगे, वो ये है कि अगले 3 दिन अपने टाइम का एक हिसाब किताब रखेंगे कि मैंने दिन में इतने घंटे एक्टिव स्टडी की, इतने घंटे मैंने सोने में और नेचुरल एक्टिविटीज में लगा दिए, और इतने घंटे मैंने दोस्तों के साथ बात की या फिर फोन चलाया, जो भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टाइम बचा लो, कल से 24 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, वो सेकंड स्टेप पर अपन करेंगे। गाइडेंस जो दी जाती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो सबसे पहला जो आपको स्टेप करना है वो है टाइम को नोटिस करना। सबसे पहले आप हिसाब किताब रखो। मैं आपको इस बात पे बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा कि भाई आपने टाइम खराब क्यों किया, आपने फोन क्यों चलाया। आप एक बार नोटिस तो कर लो कि अपन ने 3 घंटे फोन चलाया, आप खुद ही उससे गिल्ट में आ जाओगे, खुद ही कहोगे यार नहीं चलाना।
आज चलाते हैं इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है, 3 घंटे चलाते हैं बेमतलब का। इसलिए सबसे पहला जो काम है वो क्या है, टाइम नोटिस करना। जब टाइम नोटिस करेंगे तो हम अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करेंगे, और जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो अपन यहां पर बात कर रहे थे चौथी जो बात हम कर रहे थे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो उसका ये तरीका है, सबसे पहले टाइम को नोटिस करना शुरू करें। उसके बाद अपन और डिटेल में बात कर लेंगे कि किस तरीके से इफेक्टिवली रिवाइज किया जाए, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाए, वो अपन बात कर लेंगे। इवन मेरी वीडियोज यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है, टाइम मैनेज, हाउ टू डू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट पड़ी हुई है। लेकिन पहले हम ये काम कर लें। अगली गलती, टू वेट फॉर नोटिफिकेशन और वैकेंसी अनाउंसमेंट। ये वेट करना, ये इंतजार करना कि एक बार वैकेंसी अनाउंस हो जाए उसके बाद पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अभी आपकी तैयारी का है शांति काल। शांति काल उसे कहते हैं जब वैकेंसी सिर पर नहीं है। जब वैकेंसी सिर पर नहीं होती है तो हम चीजों को इत्मीनान से पढ़ते हैं, अच्छे से याद करते हैं, पेपर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसी वैकेंसी आ जाएगी, आधे लोगों के तो हाथ पांव वैसे ही फूल जाएंगे, वो फिर फटाफट पढ़ने की कोशिश करेंगे। फटाफट पढ़ने की कोशिश में कुछ सिलेबस का पोर्शन छूट जाएगा। इसलिए जरूरी क्या है आप नोटिफिकेशन या वैकेंसी की अनाउंसमेंट का इंतजार ना करें, बहुत जल्द। अब कितनी जल्द मुझे नहीं पता, और आप लोगों को मुझे कोई कन्विंस भी नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी कोर्स में ज्वाइन किए हुए स्टूडेंट हो। मुझे आपको कोई कन्विंस करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। वो अब जून में आए या जुलाई में आए या अगस्त में आए, जल्दी ही वैकेंसी आएगी। दिसंबर 2025 में एग्जाम हो, जनवरी 2026 में हो, फरवरी 2026 में हो, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 7-8 महीने हैं। और इस एग्जाम की तैयारी में 7-8 महीने लगते हैं, ये एग्जाम जो इतना टाइम मांगता है, ठीक है ना। तो जो आपको गलती नहीं करनी है वो है कि वैकेंसी अनाउंस होने का या नोटिफिकेशन का हम इंतजार करें। यदि आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस हो तो आज से लग जाओ। और ये यकीन मानो, देखो मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। प्रैक्टिकल बात यह है कि भाई जो स्टूडेंट पीएसआई की तैयारी में लगे हैं उसमें से 20 से 30% ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डेडिकेटेडली पीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं। कम से कम 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आरएस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आरएस प्री इस बार दे नहीं सके या किसी कारण से प्री पास नहीं हो सका, उस वजह से वो एसआई की तैयारी में एक बार के लिए आ गए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप यदि पीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप मान के चलो कि आप आरएस की भी तैयारी कर ही रहे हो। पीएसआई की तैयारी करो तो आरएस की तैयारी तो ऑटोमेटिकली हो रही है। आरएस का प्री और पीएसआई का एग्जाम एकदम सेम है। आरएस मेंस के अंदर 50 नंबर की हिंदी की ग्रामर आती है, वो आपका पोर्शन यहां पर तैयार हो जाएगा। जो आरएस प्री के अंदर कंटेंट पढ़ते हो, लगभग 300 नंबर का कंटेंट वही मेंस में आता है, बस थोड़ा मेंस के हिसाब से चेंज करना होता है, लगभग कंटेंट वही होता है। तो यदि आप आरएस की तैयारी पीएसआई की भी तैयारी अच्छे से कर लो तो आरएस की तैयारी हो रही है, और आरएस की तैयारी करो तो पीएसआई की तैयारी हो रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही है। तो आप ये मान के चलो भले ही कि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो। ऐसी कंडीशन में आप ज्यादा से ज्यादा एक काम और कर सकते हो, 2 घंटे मेंस, कोर मेंस वाले जो सब्जेक्ट है उनको साथ के साथ लेते हुए चलो। एथिक्स पढ़ लो, पबैड पढ़ लो, छोटे सब्जेक्ट है वो पढ़ लो, 2 घंटे दे दिए तो बहुत है। मेन काम आपका क्या होना चाहिए, तो जो पीएसआई की तैयारी है, हिंदी है, उसको अच्छे से करना। तो ओवरऑल बात कहने का मतलब इतना सा है कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, तो नोटिफिकेशन अनाउंस होने का, वैकेंसी अनाउंस होने की इंतजार नहीं करना है। ठीक है। अगली जो बात है, नॉट टू बिलीव ऑन योर सेल्फ और इंस्टीट्यूट। अगली जो गलती है, हमें खुद पर विश्वास ना करना या फिर जिस संस्था में है वहां पर विश्वास ना करना। अब मेरी बात सुनो, आप तो संस्था ज्वाइन कर चुके हो, सिरेमिक एकेडमी का कोर्स ले चुके हो, तभी आप तक ये वीडियो पहुंच रही है। मुझे आपको कन्विंस करने से अब कोई फायदा नहीं है, आप ऑलरेडी कोर्स में एनरोल कर चुके हो, पैसा जो देना था वो दे चुके हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहूं, आप जहां पर भी पढ़ते हैं आपको सबसे पहले संस्था पर विश्वास करना पड़ेगा। हमने जो आपको पढ़ाया, आपको
वो याद करना ही पड़ेगा। हम कितना भी बुरे से बुरा पढ़ा लें तब भी 80-90% कंटेंट वही होगा जो कोई दूसरा दे रहा है। हम बस उसको थोड़ा सा डिलीवर अच्छे से कर सकते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी करवा सकते हैं, हम आपको उसको याद करवा सकते हैं, बाकी कंटेंट तो वही है। 80-90% कंटेंट सब जगह सेम है। इसलिए आप जहां पर भी हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, सबसे पहले उस कंटेंट को अच्छे से याद करें। टाइम बचता है फिर तो मैं जैसे मैंने कहा था वैल्यू एडिशन करना वो सब करें। तो इंस्टीट्यूट पर और खुद पर, सबसे बड़ी बात खुद पर विश्वास करें। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट जो आरएस प्री मान लो दिया नहीं हुआ, अब वो स्टूडेंट थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं, खुद के ऊपर उनका जो विश्वास है वो डगमगा जाता है। उनको लगता है यार अपन से नहीं हो पाएगा, उनको लगता है यार अपन कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे ठीक है, जो पहले गलती हो गई सो हो गई। पहले एमसीक्यूज सोल्व नहीं किए होंगे, मल्टीपल रिवीजन नहीं किया होगा, या सब कुछ भी किया होगा तब भी शायद वो दिन उतना अच्छा ना रहा हो, हम एग्जाम प्रेशर को हैंडल ना कर पाए हो, टाइम मैनेजमेंट हमने उतना अच्छे से ना सीखा हो। गलतियां सीख लो, उनसे सीख लो और आगे बढ़ो। खुद के ऊपर विश्वास कर रखो। खुद को एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब मान लो मैंने पॉलिटी कंप्लीट कर ली तो मुझे लगना चाहिए कि यार पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं, अच्छा 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 9 तो कहीं नहीं गए हुए। जो पढ़ो उसको इस तरीके से पढ़ो कि यार 10 क्वेश्चन आए ना, 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो किसी भी हालत में सही होंगे ही होंगे। एक आधा बाई चांस को गलत हो जाए 8-9 तो कहीं नहीं गए हुए। और इस तरीके से आप अपने अपने सब्जेक्ट्स के नंबर जोड़ो तो आपको पता लगेगा कि भाई आप 100 में से 80-90 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। 80-90 क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा होता है जीएसजीके के अंदर। मैं कह रहा हूं कि एक्चुअल में 80-90 होंगे भी नहीं, पर आपके मन में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर कोई एक आधा सब्जेक्ट ऐसा भी होगा जो थोड़ा आपका वीक भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर विश्वास करें और जो सब्जेक्ट आप पढ़ ले उसको इस तरीके से पढ़े कि आपको उसके ऊपर 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमसे बढ़िया, मुझसे बढ़िया ये टॉपिक शायद ही किसी ने पढ़ा हो, शायद ही किसी को इतना अच्छे से याद हो जितना अच्छे से मुझे याद है। तो जो अपन कह रहे थे नॉट टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, ये गलती मत करना। अगली गलती, नो टाइम टेबल और प्लानिंग। जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा कि आपका पिछले 3 दिन का हिसाब किताब दे दो, उसी तरीके से मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आपके अगले 3 दिन की प्लानिंग बता दो क्या है। अगले 3 दिन की क्या प्लानिंग है? अधिकतर स्टूडेंट कहेंगे सर कोई प्लानिंग नहीं है, आप जो क्लास डालोगे देख लेंगे, पढ़ने का मन होगा तो पढ़ लेंगे, कोई दोस्त ने बुला लिया कि आज तो पार्टी चल रही है तो वहां चले जाएंगे, कोई काम आ गया तो वो करने चले जाएंगे, टाइम मिल गया तो पढ़ लेंगे, मोटिवेशन हुआ तो पढ़ लेंगे, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। ब्लैकआउट यदि सरकार ने घोषित कर दिया आधे घंटे के लिए, हम 3 घंटे लगाएंगे, खराब करेंगे। आईपीएल का कुछ मैच है, अपन पूरा देखने भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है सर, मैच फंसा हुआ था सर, 2 ओवर में रन चाहिए थे 25, मैच फंसा हुआ था सर, देखने लग गया सर। कहने का मतलब अपनी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। प्लानिंग नहीं थी तो कुछ रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी दिखेगी ही नहीं, होगी ही नहीं, दिखेगी कहां से? तो प्रोडक्टिविटी लाने का एक तरीका यह है कि आप प्लान करके चलें कि मुझे अगले 3 प्लान आपके पास होने चाहिए। पहला 1 महीने का प्लान, दूसरा 1 वीक का प्लान और तीसरा 1 दिन का प्लान। 1 महीने में मुझे मोटा मोटी इतने सब्जेक्ट कर लेने हैं। जैसे आपके राजस्थान ज्योग्राफी चल रहा है, रीजनिंग आज शुरू हो गया, हिंदी चल रहा है और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे। आपके 1 महीने में यह होना चाहिए कि राजस्थान ज्योग्राफी का एटलीस्ट 70-80% जितना क्लास में करवा देंगे वो पूरा होएगा। रीजनिंग जितनी क्लास में करवा दी जाएगी वो एकदम अच्छे से रेडी रखेंगे। हिंदी जितनी पढ़ा दी जाएगी, राजस्थान इकोनॉमी जितनी पढ़ा दी जाएगी, वो एकदम रेडी रखेंगे चीजों को। वो यदि हमने कर लिया, 1 महीने का प्लान हमारे पास हुआ। अब ये 1 महीने का प्लान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 वीक का भी हमारे पास प्लान होना चाहिए। 1 वीक का प्लान क्या कि अगले 1 हफ्ते में कितना करवा देंगे। तो अगले 1 हफ्ते में मान लो रीजनिंग की 7 क्लासेस हो जाएंगी, मान लेते 2 टॉपिक हो जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी पूरा हो जाएगा और अभी आपके जो टॉपिक शुरू हुआ है
सीरीज, वो भी पूरी हो जाएगी। तो आपको बस ये तैयार करना कि अगले 7 दिन में सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में मुझे करना है, या जितना भी करवाया जाएगा उतना करना है। हिंदी के अंदर मतलब इस तरीके से हमारे पास वीक का प्लान हो। और कल का क्या प्लान है? कल का प्लान ये है कि सर कल जो भी क्लासेस होंगी वो मुझे करनी है, प्लस पिछले 2 दिन में जो भी करवाया वो भी मुझे अच्छे से रिवाइज करना है एक बार फिर से। और संडे के दिन में इस पूरे का एक बार और अच्छे से क्या करूंगा? रिवीजन करूंगा। यदि हमारे पास में एक महीने का, एक वीक का और एक दिन का इस तरीके का प्लान है, तब तो अपन समझ लें कि सही दिशा में है। और यदि सही दिशा में यदि हमने ये प्लान नहीं किया हुआ, इसका मतलब हम केवल निर्भर हैं हमारे मूड पर, केवल हम निर्भर हैं हमारे इमोशंस पर। आज मैंने क्लास ली, आपको मोटिवेशन मिला, पढ़ाई करोगे। कल परसों उससे अगले दिन मोटिवेशन हो सकता है कायम रहे, एक हफ्ते 10 दिन बाद में गायब। हम डिपेंड हो जाते हैं हमारे इमोशंस पर। होना क्या चाहिए? हमारे विवेक, हमारी बुद्धि पर होना चाहिए। लेकिन हो किस पे जाएंगे? इमोशंस पर। क्यों? क्योंकि प्लान नहीं है। जब प्लान नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या होती है? जब प्लान नहीं होता तो इंप्लीमेंट करने का कोई मोटिवेशन भी नहीं होता, और एक्चुअल में कोई चीज इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई उसका हमारे पास में कोई रिजल्ट का डेटा भी नहीं होता।